सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राहुल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिट और गिटहब कि हम गिटहब का क्यों यूज़ करते हैं, होता क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, बट इन सबसे पहले हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है वर्जन कंट्रोल। कि एक्चुअली वर्जन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम गिट और गिटहब को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके बारे में ही बात करते हैं। तो वर्जन कंट्रोल क्या है? वर्जन कंट्रोल वो है, इट हेल्प्स टू कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस इन योर प्रोजेक्ट। मतलब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस करते हो तो ये उसको ट्रैक करता है कि आपने इस पॉइंट पे इस टाइम पे ये चेंज किया था। मतलब ये एक ट्रैक रखता है पूरी हिस्ट्री का। ये आपको बचाता है जब आप बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हो। मतलब अगर मैं और मेरा एक फ्रेंड है, वो सेम ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और एक ही चीज़ को हम चेंज कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही है या ये गलत? तो ये एक ट्रैक रखता है गिट हमारा प्रॉपर कि कहाँ पे क्या चेंज कर रहा है और कौन कर रहा है चेंज को। ठीक है। एंड इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, बट सडनली यू रियलाइज यू मेड अ मिस्टेक। मतलब आपको एक सडनली पता चला कि आपने कोई गलती कर दी है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर आप गिट नहीं यूज़ करते तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एक एक फाइल को नेम चेक करके वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको काफ़ी दिमाग लगा के शायद से फिर भी वो कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाए और वो प्रॉपर ठीक ना हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गिट हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है और कैसे करेगा? जैसे आपको मैंने पहले बताया, पूरा ट्रैक रखता है। तो हम जब भी कोई चेंज करेंगे तो वहाँ पे पहले ही होगा कि यहाँ यहाँ तक हमने बटन बनाया, यहाँ तक हमने नैव बार बनाई, यहाँ तक हमने स्लाइडर्स, फुटर्स, हेडर्स, ऐसे। तो अगर मैं हेडर्स तक अपना कोड चाहता हूँ, बाकी नहीं चाहता, तो मैं बाकी डिलीट कर सकता हूँ सीधा हेडर पे जाके 1 सेकंड में। ठीक है, बट वहीं अगर हम बिग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम गिट यूज़ नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसमें हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम करता है और इसको हम एक एज ए टाइम मशीन भी कह सकते हैं। कि जैसे हमने अभी काम किया, 10 दिन लगातार काम किया, बट मैं चाहता हूँ अब 10 दिन के बाद कि मैं सिर्फ 2 दिन का काम चाहता हूँ, बाकी मेरे को काम नहीं चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने 2 दिन पहले क्या किया था। तो मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ बैक भी। ठीक है, तो ये है हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं गिट। गिट है क्या? तो गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही है। ठीक है, और गिट को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम के अंदर, ताकि वो हमारे सिस्टम की सारी प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड रख सके। तो सबसे पहले गिट की बात करें तो गिट को पहले इंस्टॉल करते हैं। अब गिट को इंस्टॉल कैसे करना है? सिंपली आप अपने ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे लिखिए गिट बैश। ठीक है, गिट बैश लिखते ही फर्स्ट जो आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड वाला, वहाँ पे जाके अगर आपके पास विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, अपने हिसाब से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए करूँगा। अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ आपके सामने। ठीक है, तो हमारा गिट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। इसको जल्दी से ओपन करते हैं। और जनरल से इन्फॉर्मेशन लाइसेंस है, इसको आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए, सिर्फ सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए। सभी जो भी इसके डिफ़ॉल्ट चेंजेस है वही ठीक हैं। ओके, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, किसी टीम में काम करते हो, तो आपका गिट जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो गिट को जानना और उसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन बात होगी। ठीक है, इसको लॉन्च भी कर देते साथ ही। ओके, तो ये हमारा गिट जो है खुल गया। अब गिट जो ओपन हो गया, अब इस पे हमें सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। गिट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें गिटहब पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब गिटहब है क्या? गिटहब एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे गिट को यूज़ करता है और हमारा हर एक चीज़ को ट्रैक करके यहाँ पे स्टोर करता है, और यहाँ पे हम GUI की हेल्प से इसको देख सकते हैं। तो गिटहब एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मेरा अकाउंट है इस पर, तो मैं साइन इन करूँगा। आप साइन अप कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट है, मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ इस पर। साइन इन किया और ये मेरा गिटहब खुल गया। अब गिटहब आपका भी ऐसे खुलेगा, बट यहाँ पे मेरे तो रिपोजिटरीज हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपका ज़ीरो प्रोजेक्ट होगा। तो आपको सिंपली यूर प्रोफाइल पे चले जाना है। ठीक है, यूर प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। आप इसको एडिट कर सकते हो, रिपोजिटरीज चेक कर सकते हो, प्रोजेक्ट चेक कर सकते हो, पैकेजेस। अब मैं रिपोजिटरीज 80 रिपोजिटरीज मेरी है, बट मैं आपके लिए एक नई रिपोजिटरी बनाता हूँ अभी कि कैसे क्रिएट करना है। रिपोजिटरी पे क्लिक करने के बाद हमें एक नई रिपो बनानी पड़ेगी। अब रेपो क्या है? रेपो होता है एक फोल्डर और एक फाइल जिसके अंदर हम अपना प्रोजेक्ट को सेव करते हैं। इसको लिखता हूँ मैं गिट डेमो। ठीक है, गिट डेमो के बाद अगर मैं इसको पब्लिक करना चाहता हूँ या प्राइवेट करना चाहता हूँ, वो आप चूज़ कर सकते हो। जो प्राइवेट है उसको सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ अपने अकाउंट से, और पब्लिक कोई भी देख सकता है। जो भी आपको गिटहब पे सर्च करेगा तो आपकी फ़ाइल शो हो जाएगी उसको। ठीक है, तो रीडमी फाइल होती है
जो हमारा प्रोजेक्ट की डिटेल्स को शो करती है, और ये MD फाइल होती है जो कि मार्कडाउन होती है। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं। चलो, ये हमारी एक क्रिएट हो गई है रिपो। ठीक है, मतलब एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जो मेन है, ये देखिए, ये है ब्रांचेस। फिलहाल हमारी एक ही ब्रांच है जो कि डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है, जिसका नाम है मेन। ये है हमारी ब्रांच, टैग कोई नहीं है, और एक ही फाइल है readme.md। MD का मतलब है मार्कडाउन। इनिशियल कमेंट, इनिशियल कमिट का मतलब है कि ये फर्स्ट कमिट है, अभी आप स्टार्ट ही किया है आपने प्रोजेक्ट, तो ये फर्स्ट कमिट है। ठीक है, अब इस फोल्डर को हमें यूज़ करने के लिए एक कोडिंग एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। कोडिंग एडिटर मैं जो यूज़ करता हूँ वो है VS कोड। आप कोई सा भी कर सकते हो जो भी आपके पास है। तो मैं जल्दी से VS कोड को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा VS कोड ओपन हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक न्यू फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली मैं टर्मिनल को ओपन करूँगा। ये देखिए, मेरा टर्मिनल ओपन हो गया नीचे। इसको मैं अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो टर्मिनल में हमें सबसे पहले एक कमांड लिखनी पड़ेगी, जिसकी हेल्प से हम अपना किसी भी फाइल को गिट रिपोजिटरी से यहाँ पे लेके आ सकते हैं, जिसका नाम है गिट क्लोन। क्लोन मतलब कॉपी। गिट क्लोन के बाद हमें जो भी हमारी फाइल है, जैसे ये फाइल है, तो कोड पे क्लिक करके यहाँ से हम HTTPS लिंक को कॉपी करेंगे, और जैसे ही गिट क्लोन स्पेस इसके आगे उसको पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमारा क्लोनिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब मेरी क्लोनिंग डन होगी, अब जहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी readme.md फाइल आ गई। मतलब ये वाली अब जो फाइल थी मेरी, ये मुझे VS कोड में शो होनी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लोनिंग। एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है अभी, क्लोनिंग। ठीक है, अब क्लोनिंग के बाद अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ, रीडमी फाइल पे पूरी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि कैसे इसको लिखते हैं, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। बट अगर आपको बेसिक्स HTML भी आती है, तब भी आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ वेलकम टू माई चैनल। ठीक है, अब इसको Ctrl+S करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा, तो आप देखिएगा मुझे यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा। ये मेरी फाइल है, सिर्फ गिट डेमो ही आ रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ तक है सिर्फ। ये वाला कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपनी ये लोकल स्टोर, ये एक्चुअली लोकल रेपो है मेरी, जो ये है ना डेस्कटॉप पे जो आपको दिख रहा है, ये लोकल रेपो है, और ये मेरी रिमोट रेपो है। तो रिमोट रेपो और लोकल रेपो का भी आपको पता चल गया। रिमोट रेपो होती है जो हमारी इंटरनेट पे होती है और जो हर कोई देख सकता है, और हमारी लोकल होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर होती है रेपो। तो ये सिस्टम के अंदर है अभी। अब इसको मैं अगर अपने रिमोट में लेके जाना चाहता हूँ तो कैसे लेके जाऊँगा? 2-4 कमांड्स हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, बहुत ईजी कमांड्स हैं। सबसे पहले गिट लिखेंगे और इसके आगे हम लिखेंगे स्टेटस। गिट स्टेटस से क्या होता है कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं पहले। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, आप यहाँ पे मैंने पहले एक फ़ाइल रीड की थी गिट डेमो के नाम की, तो उसने बता दिया मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटस जान लिया मैंने। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, गिट को फाइल को ऐड करना पड़ेगा। तो फाइल को ऐड कैसे करना है, सबसे पहले हमें फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। अभी मैं न्यू फोल्डर के अंदर हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू फोल्डर लिख के आ रहा है, मतलब मैं न्यू फोल्डर के अंदर हूँ, गिट डेमो के बाहर ही हूँ, बट गिट डेमो के अंदर नहीं हूँ। तो गिट डेमो के अंदर जाने के लिए मुझे एक कमांड लिखनी पड़ती है, CD स्पेस जिस भी फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ मैं। तो मैं जाना चाहता हूँ गिट डेमो के अंदर, तो CD गिट डेमो एंटर करूँगा। तो अब ये देखिए, मैं गिट डेमो के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं गिट डेमो के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे अब मैं अगर जैसे ही अपना स्टेटस चेक करूँगा गिट स्टेटस, तो अब देखिएगा मॉडिफाइड readme.md, मतलब अब मैं यहाँ पे हूँ, इस फाइल के अंदर हूँ, और ये मेरे को कह रहा है कि आपने readme.md फाइल को मॉडिफाई किया है, मतलब कोई चेंज किया है। हाँ मैंने किया, क्योंकि मैंने ये नाम ये लाइन ऐड की है, तो मतलब चेंज हुआ। ठीक है, अब ये उसको पता चल गया, हमें पता चल गया कि हाँ हमारी फाइल यहाँ पे, उसको पता चल गया कि मॉडिफाइड है। अब मॉडिफाइड होने के बाद इस फाइल को हमें ऐड भी करना पड़ेगा रेपो के अंदर। अब रेपो के अंदर कैसे ऐड करना है, उसके लिए गिट ऐड, और इसके आगे हम लिखते हैं फाइल का नाम। अब देखिए हमारे पास एक ही फाइल है, और जहाँ हम अगर तो एक स्पेसिफिक फाइल को हमें टारगेट करना है, तो ऐड स्पेस उसका नाम लिख देंगे फोल्डर का। ठीक है, बट अभी मैं चाहता हूँ कि सारी हो जाएं, तो सारी के लिए हमें सिर्फ डॉट लिखना है और एंटर करना है, और ये हमारी सारी की सारी फाइल्स ऐड होगी, जो भी चेंजेस था। अब इस चेंज को ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हमें एक चीज़ होती है कमिट करना। कमिट क्या होता है? कमिट होता है कि एक कोड का स्क्रीनशॉट और स्नैपशॉट रखना कि यहाँ तक कोड ये था मैंने किया। ठीक है, अब उसको कैसे करना, कमिट गिट कमिट -m, और इसके आगे डबल कोट्स के अंदर हम कमिट का कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल वेलकम में एक चैनल लिखा, तो मैंने यहाँ पे इनवाइट किया बेसिकली, तो मैं इनवाइट इसका नाम लिख के डबल कोट्स में एंटर करूँगा, तो ये मेरा कमिट हो गया। कमिट का मतलब यहाँ पे कमिट हो गया। ठीक है, इसके बाद कमिट कर दिया। अब बट यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा, इसको जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो अभी भी कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। अभी भी हम लोकल में ही चेंज करें,
अब यहाँ तक तो लोकल में चेंज कर दिया, बट अभी हमें इस रेपो को, इस डायरेक्टरी को हमें अपना रिमोट डायरेक्टरी में ऐड करना है। उसके लिए हमें इसको गिट को पुश करना पड़ता है, गिट पुश और एंटर। अब जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, और यह देखिए इसने हमें कह दिया काउंट ऑब्जेक्ट राइटिंग ऑब्जेक्ट 100%। अब पुश करने के बाद मैं जब यहाँ पे जाऊँगा अपनी रिमोट रेपो के अंदर, तो ये देखिए अब यहाँ पे हमें चेंजेस दिख गए हैं। तो ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और थी जो कि गिट बैश में करनी थी हमें, बट मैंने वो पहले की हुई थी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दो कमांड्स होती हैं यहाँ पे हमें लिखनी, नीचे मैं दूंगा आपको, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आपको अपना कन्फिगर करना है गिट बैश को गिट के साथ। मतलब अब गिट को कैसे पता कि आपको इसके अंदर डालनी, इस आईडी के अंदर, तो इस आईडी के साथ गिट को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। दो कमांड्स हैं, शायद आपकी स्क्रीन पे भी आपको साइड पे शो हो जाए। वो कमांड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, और अपना इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कनेक्शन हो जाएगा आपका ईजीली। अगर आपको फिर भी नहीं पता चले तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अब हमारी फाइल जो है तैयार हो गई है। क्लोनिंग भी सीख ली, ऐड करना भी सीख लिया, कमेंट करना भी सीख लिया, कमिट करना भी सीख लिया, पुश करना भी सीख लिया अब, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने अभी पढ़ी हैं। अब थोड़ा सा इसके एडवांस इसके टॉपिक के अंदर जाके देखते हैं कि ब्रांच वगैरह क्या होती हैं, ब्रांच को मर्ज कैसे करना है, लोकल रिपोजिटरी क्या होती है और रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है। तो सबसे पहले लोकल रिपोजिटरी क्या होती है। तो जैसे कि मैं इस वी एस कोड के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, विदाउट मैं नहीं जानता गिट क्या, गिट हब क्या, ठीक है। तो ये जो मेरे चेंजेस हैं, जो भी होगा, ये मेरा लोकल कंप्यूटर पे होगा। तो ये हमारा लोकल रेपो है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्रोम पे जाता हूँ, ये अपनी गिटहब पे, तो ये मेरा रिमोट रेपो है। अगर मैं यहाँ से इसको, इस फाइल को यहाँ से डिलीट भी कर दूंगा ना लोकल से, तो यहाँ पे मेरे पास रिमोट से रहेगा, और यहाँ से मैं इसको कभी भी सिंपली जिप से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है रिमोट और लोकल रेपो, ठीक है। अब इसका पर्पस भी अलग अलग है, एसेस भी अलग अलग है, बट जो हमारा रिमोट का फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक बैकअप है। कल को अगर हमारा कंप्यूटर करप्ट होगी, मेमोरी कुछ भी हुआ, बट हमारा प्रोजेक्ट क्लाउड में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसकी विजिबिलिटी भी हर किसी के पास है। अगर मैं अपना ये कोड किसी को दिखाना चाहता हूँ तो कैसे दिखाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट भेजूंगा? नहीं, उसको मैं सिंपली गिट पे डाल के गिट का यहाँ से उसको लिंक कॉपी करके भेज दूंगा, और जैसे वो लिंक ओपन करेगा तो वो मेरा सारा कोड देख सकता है कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है। उसके बाद हम बात करते हैं अब ब्रांचिंग की। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। आप एक सीनियर डेवलपर हो, आपके नीचे 5 डेवलपर हैं जूनियर, ठीक है। अब आप एक ब्रांच पे काम कर रहे हो, मतलब एक ही लाइन में आप काम कर रहे हो, सीधा स्ट्रेट लाइन में। बट अगर आप चाहते हो कि आगे जो 2 चीज़ें मैंने करनी है उसमें रिस्क है थोड़ा, बट मैं चाहता हूँ कि मैं वो करवाऊँ अपने जूनियर डेवलपर से, तो मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करूँगा। नई ब्रांच से क्या होगा कि एक मेन ब्रांच से एक नई ब्रांच जो है वो निकलेगी बाहर को, जो कि होगी जूनियर डेवलपर्स की। और इसका फ़ायदा ये है कि जूनियर डेवलपर्स को एक तो सीखने का मौका मिलेगा, और दूसरा वो अगर गलत भी कुछ करते तो वो मेन ब्रांच पे इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। मतलब मैंने एक ब्रांच दी उनको एक, ठीक है, नई बना के, वो उस पर काम कर रहे हैं, बट जब भी उनका काम वो कहेंगे मेरा हो गया, तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ। चेक करने के बाद एक मर्ज भी होता है, हम उसको मर्ज भी कर सकते हैं दोबारा, ठीक है। तो गिट में ब्रांचेस चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी देखिए, अब अभी एक ही ब्रांच आ रही है डिफ़ॉल्ट, जो कि है मेन ब्रांच। बट अभी हम जानेंगे कि नई ब्रांच कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं हम कौन सी ब्रांच में हैं। तो चेक करने के लिए सिंपली गिट ब्रांच, ये कमांड है, एंटर करेंगे। ये देखिए ये आ गया नीचे, हम मेन ब्रांच के ऊपर है, ठीक है। अभी अब गिट ब्रांच हमारी मेन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई ब्रांच क्रिएट करूँ। तो नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए भी एक बहुत ही आसान सी हमारी एक लाइक की गिट की एक कमांड होती है, जिसका नाम है गिट चेकआउट -b, और इसके आगे हम लिखेंगे ब्रांच का नाम जो भी हम डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मैं अपनी ब्रांच का नाम राहुल डेव कर देता हूँ, ठीक है। एंटर करूँगा तो ये देखिए, ओके इज़ नॉट, ओ सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे मुझे एक स्पेस डालनी थी। गिट चेकआउट -b राहुल डेव, और एंटर करूँगा तो ये देखिए स्विच टू अ न्यू ब्रांच। अब मेरे पास एक नई ब्रांच बन गई है, राहुल डेव। अब राहुल डेव बन गई ब्रांच। अब मैं फिर से चेक करता हूँ अपनी ब्रांचेस को, कौन सी ब्रांच है। तो कैसे चेक करूँ, गिट ब्रांच सिंपल कमांड, एंटर करूँगा तो ये देखिए 2 ब्रांचेस आ गई हैं, मेन और राहुल डेव। अभी मैं राहुल डेव के ऊपर हूँ, ठीक है। अब ब्रांचेस बन गई, अब चेक, तो ये देखिए अब हमारी एक ब्रांच और क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, गिट पुश ओरिजिन राहुल डेव,
एंटर करेंगे तो अब ये मेरा सारा कोड जो है वो मेरा गिट को पुश किया उसने ओरिजिन और उसके आगे मेरी राहुल डेव नाम की ब्रांच के अंदर। अब यही ब्रांच के अंदर चेंज हो गया। जब यहाँ पे देखिए हैज़ रिसेंटली पुश लेस देन ए मिनट अगो। अब यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा अभी मेरे पास 1 ही ब्रांच शो कर रहा है मेरे को। अभी ये देखिए ब्रांचेस शो होगी मुझे। तो ये होती हैं हमारी गिट की ब्रांचेस। हम कैसे ब्रांच बना सकते हैं उसकी, तो ऐसे ब्रांचें बनती हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस आ गया। ठीक है, अब ब्रांच बनाना सीख लिया हमने। ब्रांच को नई कैसे बनाना है, ब्रांच चेक कैसे करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच को स्विच कैसे करना है, ब्रांच को चेंज कैसे करना है। तो नेविगेट करने के लिए एक कमांड है गेट चेकआउट, उसके आगे हमें नेम लिखना है जिसमें भी हमें नेविगेट करना है। मतलब अभी मैं राहुल डेव के अंदर हूँ तो अगर मैं मेन में जाना चाहता हूँ तो चेकआउट मेन एंटर करूँगा तो ये देखिए स्विच टू ब्रांच मेन। ठीक है, तो ये थी चेकआउट करने के लिए। ठीक है, अब एक कमांड होती है ब्रांच को डिलीट करने की। डिलीट कैसे करना है, गिट चेकआउट स्पेस -d। ठीक है, -d और -b 2 कमांड है, -d और -b। -d डिलीट के लिए और -b है नई ब्रांच बनाने के लिए। d के आगे हम सिंपली अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे जो भी हमें डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास राहुल डेव थी तो मैं राहुल डेव पे क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा तो डिलीट एट इज़ नाउ एट। देखिए डिलीट हो चुकी है मेरी। अब जैसे ही मैं गिट ब्रांच लिखूँगा तो ये देखिए हेड डिटैच्ड हो चुका है मेरा। ठीक है, मतलब राहुल डेव से। अब मैं एक चीज़ देखता हूँ, गिट चेकआउट राहुल डेव स्विच हो गया राहुल डेव पे। ठीक है, अब अगर पूरा प्रोजेक्ट में सभी चेंजेस जो हैं वो हो गए, उसके बाद एक और चीज़ होती है कि हमें उसको मर्ज करना है। अब सारा कोड, जब हम सारा कोड को किसी को सबमिट करते हैं तो ऑब्वियसली अलग अलग ब्रांचेज में तो सबमिट नहीं करेंगे, एक ही ब्रांच में सबमिट करेंगे और एक ही ब्रांच बना लेके उसको मर्ज करना पड़ेगा। अभी हमारे पास 2 ब्रांचेस थी, मेन और राहुल डेव। अब मैं चाहता हूँ कि अभी कोड बिल्कुल सही है, जूनियर डेवलपर्स ने बहुत अच्छा काम किया है और अब मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं एक में, मतलब लाइन से सारी चीज़ें जो है वो लग जाए। उसके लिए एक तो कमांड होती है हमारी गिट मर्ज और आगे ब्रांच जिसमें हमें मर्ज करना लाइक मेन। ठीक है, एंटर करूँगा तो मर्ज हो जाएंगी। बट ये कमांड का आप सिर्फ अपने खुद के सोलो प्रोजेक्ट्स में ही यूज़ कीजिएगा, कंपनीज में ऐसे नहीं होता। कंपनीज में कैसे होता है वो आपको बताता हूँ और क्यों होता है वो भी बताता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने कर लिया। अब अगर मैंने मैं जूनियर डेवलपर हूँ अभी और मैंने चेंजेस कर दिए बट मेरे को नहीं पता कि वो सही है या नहीं, तो मैं यहाँ से अगर सीधा ही कमिट कर दूंगा, यहाँ पे अगर मैंने सीधी कमांड कमिट कर दिया तो वो तो मर्ज हो गई। अब अगर तो वो सही होगा मेरा कोड तो ठीक है, बट अगर कोड गलत हुआ तो फिर वो सारा प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी कंपनीज में खुद से मर्ज नहीं करते फाइल्स को, और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट डालते हैं। जब जैसे ही मैं कंपेयर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक कमेंट कर सकता हूँ, प्लीज़ चेक माई कोड, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करूँगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी सीनियर डेवलपर के पास जो कि है मेन ब्रांच वाला। वो पहले इसको चेक करेगा और फिर यहाँ से मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ। अब ये जूनियर डेवलपर है, इसने मेरे को रिक्वेस्ट डाली कि सर मैंने चेंज कर दिया है, अब या आप इसको चेक कर लो और अगर आपको सही लगता है इसको मर्ज कर दो। अब मैंने इसको चेक करूँगा इसका कोड, और चेक करने के बाद मेरा अगर दिल करूँगा कि मैं इसको कर देता हूँ मर्ज, तो मैं सिंपली मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा डन। ठीक है, तो कन्फर्म मर्ज पे क्लिक करते ही मेरी जो मर्जिंग प्रोसेस है देखिए मर्ज्ड एंड क्लोज्ड, तो मेरी जो है फाइल मर्ज हो चुकी है। अब मर्ज होने के पास फाइल कैसी दिखती है वो मैं आपको बताता हूँ। कोड पे जाके सिंपली ये देखिए डबल एल आ गया, बिकॉज आपको शायद याद हो कि मैंने एल जो है वो मेन ब्रांच में डाला था एक, और डबल एल किया था मैंने अपनी राहुल डेव। और राहुल डेव और दोनों, राहुल डेव जूनियर था तो जूनियर ने चेंज किया और सीनियर उसको एक्सेप्ट किया तो वो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो ये था हमारा गिट का बहुत ही आसान सा वीडियो, और इससे ज़्यादा आप गिट को यूज़ नहीं करोगे। पुल रिक्वेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है, बट अगर आप सोलो प्रोजेक्ट्स पे हैं तो आप अकेला गिट को भी यूज़ कर सकते हो, सीधा वहाँ पे कमांड लिख के कर सकते हो आप। ब्रांच मर्ज सब पता चल गया आपको इस वीडियो में। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी सी और बताता हूँ मैं आपको। अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ मैं, फोल्डर का नाम रखता हूँ मैं राहुल। ठीक है, अब यहाँ मैं क्लियर करता हूँ इसको पहले। अब अगर मैं अभी तो मैं गिट डेमो के अंदर हूँ ना, ठीक है, अब मैं राहुल के अंदर जाना चाहता हूँ तो cd चेंज डायरेक्टरी राहुल, चेंज हो गई डायरेक्टरी। बट अगर मैं इसको राहुल के अंदर एक फाइल लिखता हूँ इंडेक्स
डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे मैंने ये लिखा, ठीक है। सेव करूँगा और मैं अगर यहाँ पे गिट स्टेटस करूँगा ना तो जी मेरे को कुछ नहीं शो करेगा, अनट्रैक्ड फाइल आ रही है। अनट्रैक्ड फाइल क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने तो एक फोल्डर बनाया राहुल, उसके अंदर एक फाइल बनाई इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, बट मेरी रिमोट रेपो को नहीं पता, गिट हब को नहीं पता कि मैंने फाइल बनाई है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ना अनट्रैक्ड फाइल, तो अनट्रैक्ड फाइल ही आएगा। अब इसको ट्रैकिंग में लाने के लिए हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है। कमांड क्या है? गिट इनिट। गिट इनिट करते ही हमारी जो लोकल रेपो है ये रिमोट रेपो बन जाती है। एंटर करते ही देखिए इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस लिंक, ठीक है। अब अगर मैं चेक करूँगा गिट स्टेटस तो ये देखिए नो कमेंट येट, ये मैंने बस एक फाइल इसमें बनाई हुई है, ठीक है। तो अब ये ट्रैक करना शुरू कर गया है मेरी फाइल को। अब अगर मैं इसको लिखूँगा गिट ऐड और ऐड लिखूँगा फाइल को, ये ऐड होगी। इसके बाद मैं इसको करता हूँ कमिट और यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट न्यू फाइल, एंटर करूँगा, कमिट भी हो गया।